तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो परसेंटेज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। मैंने कल इसका कुछ एक दो क्वेश्चन किया था और आगे आज करेंगे, और उसके बाद हम कमीशन पे करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार से 308 वोटों से हरा दिया। तो कुल वोटर कितने थे? ठीक, तो क्या था? एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। एक को 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 100% वोटर थे, जिसमें से क्या 10% ने नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 90%। अब भाई 90% दिया। और उसके बाद कहते हैं पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिले। पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 47% वोट मिले। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का कितने परसेंट मिले? 47% वोट मिले। और दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से क्या कर दिया? हरा दिया। भाई इनको 47% मिले, ठीक, और दूसरे उम्मीदवार को 308, लेकिन इसमें क्या हो गए? 60 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। भाई 90% वोट तो पड़े, लेकिन 90 में से क्या हो गए? देखो, 90 में से ये जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है और इनवैलिड वोट है, तो तीन चीज़ है ना। तो देखो, 47 वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 308 वोट, तो कितने? 60 वोट क्या हो गए थे? इनवैलिड हो गए थे। और 47% जीतने वालों को मिले, तो दूसरे उम्मीदवार से कितने थे? 308 वोटों से हरा दिया। मतलब ये वाला जो दूसरा उम्मीदवार है, इसको ये कितने वोटों से हरा दिया? 308 वोटों से हरा दिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, एक इसको कंसेप्ट समझते हैं। 308 वोटों से क्या कर दिया? हरा दिया। इसको कंसेप्ट समझते हैं। जैसे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उम्मीदवार है और दूसरा उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को हारने वालों को 10 वोट मिले और दूसरे वाले उम्मीदवार को क्या है कि दूसरे वाले उम्मीदवार क्या किया कि दूसरे उम्मीदवार ने 3, 10, 20 वोटों से हरा दिया। तो 20 वोटों से क्या दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया, तो जो जीतने वाला है वो कितने वोट पाएगा? भाई 20 वोटों से हरा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा? 30। समझ में आएगी नहीं? देखो, जैसे मान लो दो उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, और एक को क्या, हारने वाले को 10 वोट मिले और जीतने वाला क्या, हारने वाले से 200 वोट 20 वोट अधिक प्राप्त किए। तो 10 जीतने के लिए और उसके अधिक के लिए 20 और जोड़ दिया, तो 30 वोट जीते वाले को मिली है ना, क्योंकि इससे 20 अधिक प्राप्त किया ना। तो इसी तरह सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो, जैसे 10 वोट हैं। अब जैसे मैंने बोला 10 वोट तो डाले, लेकिन 2 वोट क्या हो गए रहे? इनवैलिड हो गए रहे। अगर हम कह दें कि 2 वोट दोनों जोड़ लिया, भाई इन दोनों जोड़ लिया, मतलब 12 वोट, और मतलब 12 वोट, तो इन ये हारने वाले से कितना ज़्यादा हो गया? मतलब पहले तो 20 ज़्यादा थे, लेकिन अब 20 में से थोड़ा कम हो गए ना 2। तो सेम इसी तरह ये सवाल में देखो, यहाँ पर देखो 90% वोट कास्ट हुए और 47% क्या जीतने वाला प्राप्त किया, और हारने वाले ने 308 वोटों से क्या कर दिया? जीत दिया। लेकिन वहाँ क्या है? 60 वोट इनवैलिड हो गए। मैंने बोला कि अगर वोट इनवैलिड नहीं होते तो ये 47% है, और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा? तो ये 47% है। और देखो, ये 90% में से ये जो हारने वाला है, अगर हम इसको दोनों को जोड़ लें तो इनके 47%, ये 90%, तो कुल कितना परसेंट बचेगा? 47 में कितना जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। फोर्टी थ्री। ठीक, तो अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर हम ये 60 वोट बोले कि इनवैलिड नहीं भाई, ये हारे वाले का मिल गए, तो इन दोनों का क्या कर लिया? जोड़ लिया। लेकिन बोला क्या, अगर ये 60 में जोड़ लिया तो ये मत 308 वोट से जीतत है, तो 60 अगर इसके पास और आ जाए तो 60 इसमें घटा दिया जाएगा। तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ पर से 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर बचेगा 248। 248। अब इनके बीच और डिफरेंस क्या है? 43, और इसमें कितना है?
4 का डिफरेंस, तो 4% इक्वल टू किसके बराबर है? 248 के बराबर। तो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें क्या ज्ञात करना है? 100%। तो 4% किसके बराबर है? 248 के। तो दोस्तों 100% तुम्हें पता चल जाएगा ना कितना हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे 25 से, तो इसमें भी गुणा कर देंगे 25 से, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार को 2250 वोट जीत गया और दूसरे वाले उम्मीदवार कुल वोट का 18% वोट प्राप्त हुए, तो बताए कुल कितने मतदाता हैं। ठीक, देखो ये सवाल कैसे करेंगे भाई। हम क्या मान लिए? 100x क्या थे? 100x% क्या थे? वोटर थे। और उसमें से क्या किया कि 1000 लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, वोट नहीं डाला, और 75% वोट मान्य है। मतलब इसमें से क्या 1000 लोगों ने वोट नहीं डाला और 75% वोट क्या है? मान्य है। तो भाई 100x% क्या थे? वोटर थे। और इसमें से क्या हुए हैं? 1000 लोगों ने नहीं डाला, तो 1000 मतलब क्या हुए? 10,000 नहीं डाला, तो बचे कितने? 100x माइनस 10,000। भाई जैसे मान लो 100x% रहे हैं वोटर, उसमें से 10,000 नहीं डाले, तो 100x माइनस 10,000। ठीक, उसके बाद कह रहा है इसका 75% क्या है? वोट मान्य है। मतलब इतने वोट तो डाले और इसमें से 75% वोट क्या है? मान्य है। तो इसका 75% निकालेंगे, इसका हो जाएगा 75x, और इधर हो जाएगा इसका निकालेंगे तो 75%। भाई इसका 75% 10,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 75% निकालेंगे, 75% का मतलब 3/20। 20 से अगर काटेंगे 3 से, तो 20 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 20 में 100 पाते हैं 1500, मतलब 1500। इसका कितना हो जाएगा? 75% निकालेंगे, दो जीरो से 2 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 7500, 7,500। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट का 18%, मतलब ये दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट, मतलब कुल कितने थे? 100x, तो इसका कितना 18% मिला, तो 18x हो जाएगा। 18x% इसे मिला दूसरे वाले उम्मीदवार को। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया। अब इसमें क्या कहा? एक उम्मीदवार कितने से जीत गया? 2250 वोटों से क्या कर दिया? जीत गया। भाई जैसे फॉर एग्जांपल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार का जैसे पहले दो उम्मीदवार हैं, वो बोला 2250 वोट से जीत गया, तो दोनों को पहले बराबर वोट मिले, फिर उसके बाद वो 2250 जोड़ लिए, तो जो दूसरे वाला उम्मीदवार है, ठीक, जो दूसरे वाला उम्मीदवार उसे कितने मिलेंगे? 18x प्लस 2250। समझ में आएगी नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों लोग कंपटीशन दिए, तुम कहो कि हमारे नंबर से जो हमारे दोस्त का नंबर है 10 नंबर अधिक मिले, तो तुमको कितने मिले? तुम्हारे दोस्त के बराबर और फिर प्लस जोड़ के। तो इसी तरह इसमें भी क्या कि दूसरे वाले को 18x मिले, तो जो बोला कि 2250 अधिक वोट मिले, तो 18x प्लस 2250। अब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने वोट पड़े, तो ये जीतने वाले और ये हारने वाले, तो कुल के बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा, पर फिर से समझा देंगे। देखो टोटल 100x वोटर थे, उसमें से इतने वोट क्या है? नहीं डाले, तो इतना बचा। अब इसमें से 75% निकाल, 2 वोट डाले, तो 75x इसका हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इतने वोट डले, और कह रहा है जीतने वाले को कुल वोट का 18% हारने वाले को मिले, और जो जीतने वाला है इससे 2250 अधिक वोटों से जीत गया, तो इससे कितने? 2250 अधिक वोटों से जीत गया। तो ये और ये मिला के कितने? इतने वोट पड़े, और वोट कितने पड़े? इतने पड़े। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं हम
75x% माइनस का 7500 इक्वल टू 18 दूना 36x प्लस 2250। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो 85 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर 6 में से 3 गए 29% x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 2250 7 2 9000 9000 7 2 9000 और 750। ठीक, उसके बाद ये 29% है। अब इस तरह 1% निकाल लो, उसके बाद 100% निकाल लो। आई होप कि आप लोग इसके आगे कर लोगे। ठीक, तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक, ए की आय बी की आय से 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का अधिक का मतलब मैंने ऐसे बताया था ना, अगर ये ए है और ये बी है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक। 30% का मतलब होता है अगर बी की आय 10 है तो ए की आय क्या हो जाएगी, 30% अधिक। मतलब 30% का मतलब बताया 3/10 बताया था ना। अधिक का मतलब इसमें जोड़ लेते हैं तो बी की आय कितनी हो जाएगी 13। भाई ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। आगे कह रहा बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ए की आय से बी की आय कितनी कम है, बी की आय 3 कम है। और किससे कंपेरिजन करना, ए से, तो 13 कर देंगे और बटे में 100% गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अच्छे लेवल के हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और सरल क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन हमें क्या करना, टफ क्वेश्चन करना ताकि कंसेप्ट हमारा बिल्डअप हो और एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, ए और सी की आय का अनुपात क्या है। ए की आय बी की आय के 40%। अभी हमने तुमको बताया था 20% क्या होता है 1/5, 40% क्या हो जाएगा 2/5। भाई पहले बताया था ना परसेंटेज में, 20% क्या होता है 1/5, 40% क्या हो जाएगा 2/5। तो मतलब ए और ये बी हो गया तो 2/5। मतलब अगर बी की आय क्या है 5 है तो 2 इसमें से ज़्यादा है तो 7 हो जाएगा। ये कैसे आया तुम्हें पता नहीं है ना, देखो उधर जैसे इसका मतलब तो 2/5 लिखेंगे काट के। तो मतलब अगर बी की आय कितनी है 5 है तो कह रहा है उससे 2 अधिक है, मतलब उससे 20% अधिक। अगर 5 का हम 40% निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 अधिक है तो मतलब इसकी कितनी हो जाए 7। ठीक, आगे क्या कह रहा है, सी की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय बी से 20% कम। 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो सी की है इससे कम है, बी से कम है तो सी इधर है, बी की अगर 5 है ही नहीं वैसे कम है तो 1 कम हो जाए 4। क्वेश्चन पूछ रहा है सी ए और सी का अनुपात क्या, तो 5:4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक, ये ए हो गया और ये बी हो गया। 50% अधिक का मतलब अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3। अगला कह रहा है एक सी की आय ए की आय से 2/3 गुना, सी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना है 2/3 गुना। 2/3 मतलब 2/3 गुना है। ठीक, आगे कह रहा है सी की आय आधी व 3 गुना है, सी की आधी आय के बराबर है, डी की आय में सी की आय के आधी के बराबर डी की आय है। ठीक, तो सी की आय अगर 2 है तो डी की आय इसके आधी के बराबर है, मतलब आधी की मतलब डी की आय कितनी हो जाएगी 1। और फिर कह रहा है कि डी की आय में 10% की वृद्धि की जाती, मतलब डी की आय अगर 1 है तो इसमें 10% वृद्धि की तो मतलब 0.1% की वृद्धि की जाए। 10% 1 का 10% क्या लगेगा 0.1, तो डी की आय बाद में कितनी हो जाएगी 1.1 हो जाएगी। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि बी की आय व बी की आय डी की आय से कितना % है। ठीक,
तो बी की आय कितनी है, यहाँ पर देखो 2 है, ठीक। और किसमें मुझसे पूछ रहा है डी की आय से, तो डी की आय कितना 1.1 है, यहाँ पर ये डी है, ठीक दोस्तों, ये डी है तो 1.1 है। और किससे पूछा 2, तो 2 बोलेगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और इसको हटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ठीक दोस्तों। एक क्वेश्चन का कंसेप्ट हम बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक ग्राहक है, मान लो तुम एक मतलब कोई कंपनी में काम करते हो, और वो कंपनी कहती है कि 10,000 तक का तुम सामान बेची हो तो तुमका 5% मिली, ठीक। लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर सामान बेची हो तो तुमका 5% और मिली, मतलब ये 5% तो मिली, 5% और मिली जब 10,000 से ऊपर बेची हो। जैसे मान लो तुम सामान बेचे गए हो तो तुम 10,000 का सामान बेचो तो तुमका 5% मिले, लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा बेच लो तो फिर तुमसे 5% तुमका कमीशन मिली, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5% नहीं, यहाँ पर सेम नहीं रहता, 6%, 7% ऐसे करके बताते हैं, ठीक। तो अब जैसे 10,000, तो इसमें 10,000 5%, और इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को सेम करते हैं और सेम करके बाद वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे,